हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम। आज मैं आपको कहानी बोलने वाला हूँ बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी के बारे में। अरकद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। वह अपने दौलत और उदारता दोनों के लिए ही दूर दूर तक मशहूर था। वह दिल खोलकर दान करता और खर्च करता। वह जितना खर्च करता उसकी दौलत उससे ज़्यादा तेजी से बढ़ जाती थी। बंजीर और कोबी ने अरकद से पूछा कि वह भी उन्हीं के जितना गरीब था, तो उसने यह दौलत कैसे कमाई। उसने ऐसा क्या किया कि वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। अरकद ने उन्हें कहा, अगर तुम लोगों को पैसे की दिक्कत आ रही है तो इसका कारण यह है कि तुम दौलत इकट्ठी करने के नियम को नहीं जान पाए हो या फिर उसका पालन नहीं करते हो। अरकद ने बताया कि उसने अपने शुरुआती दिनों में ही संकल्प कर लिया था कि उसे अमीर बनना है। वह थोड़े में खुश नहीं रहना चाहता था। उसने अपने अध्यापक की बात याद दिलाई, जिन्होंने सिखाया था कि ज्ञान दो तरह के होते हैं। पहला, जो हम सीखते और जानते हैं। दूसरा, यह परीक्षण है कि हम उस चीज़ का पता कैसे लगाएं जिसे हम नहीं जानते हैं। इसीलिए मैंने यह पता लगाने का फैसला किया कि दौलत का संग्रह कैसे किया जाता है। अरकद की अमीर बनने की कहानी। मैंने अपनी शुरुआत मृदापत्र या फिर मिट्टी के टैबलेट्स पर नकल उतारने के काम से की। महीनों मेहनत करने के बाद भी मैं दौलत इकट्ठी नहीं कर पाया। जो कुछ भी मैं कमाता वह खर्च हो जाता, लेकिन इसके बावजूद मेरा संकल्प कम नहीं हुआ। एक दिन साहूकार अल्गमिश आए। उन्हें नवे नियम की नकल चाहिए थी। उन्हें वह नकल जल्दी चाहिए थी। मैंने उनसे कहा, अल्गमिश अब बहुत अमीर हैं, मुझे बताएं कि मैं भी अमीर कैसे बन सकता हूँ। अगर आप ऐसा करने का वादा करते हो तो मैं सारी रात मृदापत्र पर लिखूंगा और सूरज उगने तक आपका काम पूरा हो जाएगा। अल्गमिश ने वह सौदा मंजूर कर लिया। मैंने रात भर कड़ी मेहनत करके उनका काम किया। वह सुबह आए तो उनका काम पूरा हो चुका था। उन्होंने भी अपना वादा पूरा किया। उन्होंने मुझे दौलत का पहला सिद्धांत बताया। पहला सिद्धांत, अल्गमिश ने कहा, तुम जितना भी कमाते हो उसका 10वां हिस्सा खुद के पास रखोगे। मैंने पूछा, परंतु मैं जितना कमाता हूँ वह सब मैं ही तो रखता हूँ, क्या ये सच नहीं है? अल्गमिश ने कहा, बिल्कुल नहीं है। क्या तुम कपड़े खरीदते हो तो पैसे देते हो? क्या तुम भोजन पर पैसे खर्च नहीं करते? क्या तुम बेबीलोन में बिना खर्च के जिंदा रह सकते हो? तुम्हारी पिछले महीने या पिछले साल की कमाई कहाँ है? तुम बाकी सबको पैसे देते हो परंतु खुद को नहीं देते। तुम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मेहनत करते हो। उन्होंने कहा, देखो, तुम जो भी स्वर्ण मुद्रा बचाते हो वो तुम्हारी गुलाम बनकर तुम्हारे लिए काम करता है। यह स्वर्ण मुद्रा जितने भी तांबे के सिक्के कमाता है वह इसके संतान हैं, जो भी तुम्हारे लिए धन कमा सकते हैं। अगर तुम दौलतमंद बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बचत का निवेश करना चाहिए ताकि तुम्हारी बचत और इसकी संतान धन कमाए तथा तुम्हें तुम्हारी मन चाहे दौलत प्रदान करें। चाहे तुम्हारी आमदनी कितनी भी कम क्यों न हो, तुम्हें 10% से कम नहीं बचाना है। जैसे ही तुम्हें पैसे मिले पहले तुम 10% अलग कर दो निवेश के लिए, उसके बाद बचे हुए पैसे से अपना खर्च चलाओ। मैंने उनकी बात मान ली। मैं अपने कमाई का 10वां हिस्सा अलग करने लगा और ऐसा करने में मुझे कोई खास तकलीफ नहीं हुई। मैंने अपने बचाए हुए पैसे को खर्च नहीं किया, चाहे कितनी भी लुभावनी वस्तुओं से मेरा मन ललचाया। मैंने समझदारी से काम लिया। दूसरा सबक, एक साल बाद अल्गमिश वापस आए। उन्होंने पूछा, बेटे, तुमने जितना कमाया क्या उसका 10वां हिस्सा अपने लिए बचाया? मैंने उन्हें गर्व से बताया कि मैंने अपने कमाई का 10वां हिस्सा बचाया और उसे ईंट बनाने वाले अजमर को दे दिया और दूर देश से फनीसियस दुर्लभ रत्न खरीद लाएगा।
उसके लौटने पर हम उन रत्नों को यहाँ ज्यादा कीमतों में बेचकर मुनाफा कमाएंगे। वह गुर्राकर बोले, तुमने रत्न के बारे में ईंट बनाने वाले पर भरोसा क्यों किया? क्या तुम ब्रेड बनाने वाले से ज्योतिष की भविष्यवाणी पूछते हो? तुम्हारी पूरी बचत अब चली गई है। तुम दोबारा कोशिश करो और अगली बार तुम्हें रत्नों के बारे में सलाह चाहिए होगी तो जोहरी के पास जाना। अगर भेड़ों के बारे में जानना हो तो गडरिये के पास जाना। सलाह एक ऐसी चीज है जिसे लोग मुफ्त में बांटते हैं, परंतु इस बारे में सतर्क रहना भी जरूरी है। वही सलाह माने जो मानने योग्य हो। जो व्यक्ति अपनी बचत के बारे में अनुभवहीन लोगों से सलाह मांगता है, वह गलत सलाह के कारण अपनी बचत गंवा देता है। बस इतना कहकर वह चले गए। उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। अजमर को फनीशियंस ने रत्नों के तरह दिखने वाले कांच के सस्ते टुकड़े पकड़ा दिए, परंतु मैंने दोबारा अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाया। अब मुझे बचत की आदत पड़ चुकी थी, तो यह काम मेरे लिए आसान था। तीसरा सबक। 1 साल बाद अल्गमिश फिर वापस आए और उन्होंने पूछा, तुम्हारी पिछली मुलाकात के बाद तुमने कितनी तरक्की कर ली? मैंने उन्हें बताया कि मैंने अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाया और उसे ढाल बनाने वाले अगर को कांसा खरीदने के लिए दे दिया। वह मुझे हर चौथे महीने ब्याज देता है। अल्गमिश बोले, यह तुमने अच्छा किया, परंतु तुम उस ब्याज का क्या करते हो? मैंने बताया कि मैं उससे बेहतरीन जश्न मनाता हूँ और अच्छी अच्छी चीजें खरीदता हूँ। इस पर अल्गमिश हंसे, तुम अपनी बचत की संतानों को खा रहे हो, फिर वे तुम्हारे लिए काम कैसे करेंगे? और फिर उनके संतान कैसे होंगे जो तुम्हारे लिए काम कर सकेंगे? सबसे पहले सिक्कों के गुलाम के सेना बनाओ, इसके बाद तुम बिना पछताए बेहतरीन जश्न मना सकते हो। इतना कहकर वो चले गए। वे 2 साल बाद वापस आए। उन्होंने मुझसे पूछा, अरकत, क्या तुमने तुम्हारी मनचाही दौलत मिल गई है? मैंने जवाब दिया, उतनी नहीं, पर मेरे पास कुछ संपत्ति जमा हो गई है जो मेरे लिए ब्याज कमाती है तथा उसका ब्याज और ब्याज कमाता है। उन्होंने पूछा, क्या तुम अब भी ईंट बनाने वाले से सलाह लेते हो? मैंने कहा, ईंटों के बारे में वह अच्छी सलाह देता है। वे बोले, हरकत, तुमने मेरे सारे सबक अच्छे से सीख लिए हैं। तुमने कम पैसों में खर्च चलाना सीखा, फिर उन लोगों से सलाह लेना सीखा जो उस क्षेत्र में अनुभव और ज्ञान रखते हैं। तुमने अपने धन को काम पे लगाना और उससे और धन कमाना भी सीख लिया है। उन्होंने मुझे अपनी संपत्ति के देखरेख के लिए रख लिया और मुझे अपना पार्टनर भी बना लिया। मैंने अपने सीखे हुए ज्ञान के कारण उनकी संपत्ति को और ज्यादा बढ़ा दिया और जब वह इस दुनिया से चले गए तो उनकी वसीयत के अनुसार मुझे भी संपत्ति में हिस्सा मिल गया। मैं अमीर बना क्योंकि मुझ में अमीर बनने की इच्छा और लगन थी। मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसे खत्म करता हूँ, चाहे वह काम कितना भी छोटा या बड़ा हो। धन्यवाद।